जी हाँ दोस्तों, दैट्स आनंद के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं दार्जिलिंग में रोपवे टी गार्डन के ऊपर, और वो भी हेवी रेनफॉल के बीच में। तो जी हाँ, बारिश हो रही है और चाय की खेती हो रही है नीचे, और इसके बीच में हम लोग रोपवे को करेंगे एंजॉय, और नेचर के साथ जुड़े हुए बहुत सारी चिड़ियों और पक्षियों की सुनेंगे आवाज़। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं यहाँ के टी गार्डन को, जो बहुत ही बेहद खूबसूरत है इन बारिश के दिनों में। चिड़ियों की आवाज़ तो आपने सुनी, और अब चलिए हम लोग चढ़ने वाले हैं रोपवे पे। ये आ गया हमारा ट्रॉली। बारिश की वजह से रोपवे में थोड़ी गड़गड़ाहट और साउंड पॉल्यूशन हो सकता है। बैठ गया है जाने के लिए, और ये रेडी हो गया। हम लोग अभी दार्जिलिंग के रोपवे में करीब ज़मीन से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हमारा यह दार्जिलिंग शहर वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और यहाँ की खूबसूरती आपको यहाँ आने के बाद ही दिखेगी। इस रोपवे में चढ़ने के बाद आपको रोपवे के साथ साथ यहाँ पर जो चाय की खुशबू है वो आपके मन को मोह लेगी। यहाँ का सुंदर दृश्य बादलों के बीच में, और इसके साथ में ही आपको नीचे पक्षियों की चहचहाहट जो है वो सुनने को मिलेगी। और रोपवे बादलों के बीच से होता हुआ जाएगा, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश हो रही है, और बादल जो है वो पहाड़ को चारों ओर से घेरे हुए हैं, और हम लोग काफ़ी ऊंचाई से नीचे ज़मीन की ओर बढ़ रहे हैं। तो सफ़र काफ़ी लंबा है और बहुत ही सुंदर। यह एक केबल कार है। इसकी जो टाइमिंग है वो करीब 45 मिनट की है। इस केबल कार का नाम रंगीत वैली केबल कार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको चाय बागान में जाने के लिए पहाड़ को कटिंग करके चाय की खेती करने के साथ साथ बहुत सारे सुंदर रास्ते नीचे बनाए हुए हैं, और इतनी खूबसूरती के बीच में लोग डर रहे हैं और डुग्गू एंजॉय कर रहा है। तो चलिए, बारिश का मौसम है, चारों ओर बादल ने हम लोगों को घेर लिया है और चारों ओर से बारिश शुरू हो गई है। तो देखते हैं बारिश में रोपवे में कितना मज़ा आता है। हम लोग नीचे उतरेंगे, और नीचे उतर कर वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, आप वहाँ पे टिफ़िन कर सकते हैं। तो चलिए नीचे उतरते हैं और दिखाते हैं आपको सुंदर चाय के बागान की खेती। दार्जिलिंग रोपवे शाम को 3 बजे से 4 बजे के बीच तक खुला रहता है, और इस रोपवे में आने के लिए आपको करीब 1 घंटे का समय लेकर आना होगा। और साथ ही इस रोपवे से सटा हुआ एक जू है, आप यहाँ भी घूम सकते हैं। तो आपको जू और ये सुंदर रोपवे को देखने के लिए लगभग 1 दिन का पूरा समय निकालना होगा, तभी आप अच्छे से यहाँ पे घूम सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अभी बारिश हो रही है और नीचे चाय की खेती हो रही है। लोग छाता और अपने कंधे पे टोकरी लेकर, महिलाएं ज़्यादातर काम कर रही हैं। तो यहाँ पर महिलाएं ही चाय की खेती में, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, और दार्जिलिंग चाय के लिए तो फेमस है ही है। तो यहाँ पर चारों ओर बादल के साथ जो दृश्य है, देखिए आपको कांच पे बारिश की बूंदें दिख रही होंगी, और ये रोपवे काफ़ी गड़गड़ाहट की आवाज़ से नीचे जा रहा है। तो चलिए, इस रोपवे में रास्ते को एंजॉय करने के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि दार्जिलिंग में क्या क्या आप घूम सकते हैं। तो नंबर 1 पे आता है दार्जिलिंग में हिमालय का टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन है। इसके बाद आप वहाँ पे टाइगर हिल देख सकते हैं। उसके बाद बतासिया लूप, बहुत ही सुंदर दृश्य जो आप देख सकते हैं। आप रोपवे पे चढ़ सकते हैं दार्जिलिंग में। इसके अलावा आप हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट के पास में जा कर के वहाँ पर माउंटेन क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं।
और इसके साथ आप दार्जिलिंग रॉक गार्डन घूम सकते हैं, जो कि पहाड़ों और पर्वतों के बीच में बसा हुआ एक सुंदर सा जगह है। और इसके बाद आप जा सकते हैं सिग्नल नेशनल पार्क, जो नेशनल पार्क है और काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आप जा सकते हैं दार्जिलिंग पीस पगोदा में, जहाँ पर आपको भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति मिल जाएंगी। और आप संदापू ट्रैक भी कर सकते हैं, यानी कि ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप तीस्ता रिवर में रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं तीस्ता। इसके अलावा आप घूम सकते हैं दार्जिलिंग की मोनेस्ट्री को, और यहाँ का एक जूलॉजिकल पार्क है, आप जूलॉजिकल पार्क भी घूम सकते हैं और कर सकते हैं बहुत सारे शॉपिंग मॉल रोड में। जी हाँ, यहाँ का सबसे फेमस मार्केट मॉल रोड में महाकाल मार्केट है, जो कि मॉल रोड से 10 कदम की दूरी पर है। तो आप अगर दार्जिलिंग में रुकने का प्लान कर रहे हैं तो आपको यह एडवाइस करूँगा कि आप जो है मॉल रोड में ही एक अच्छा सा होटल ले। बेलव्यू होटल है, सनफ्लावर होटल है, और हाँ बहुत से होटल हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। डुगरू भी नहीं डर रहा है, देखिए डुगू का मम्मी डर रही है। डुगू का मम्मी डर रही है। हम लोग बहुत ऊपर से आ रहे हैं, डुगू बिस्किट खा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, आप रोपवे पे अपने साथ कुछ बिस्किट और पानी ज़रूर ले जाएं, क्योंकि रोपवे में आपको खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। देखो 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 डॉगी कौन मिलने आया, देखो देखो देखो, उधर उधर बुलाओ उसको, बुलाओ बुलाओ। दोनों तरफ का ट्रॉली का किराया 200 रुपये है। अब हम लोग ट्रॉली की एक साइड में पहुंच चुके हैं, यानी कि रोपवे के एक छोर पे, जहां पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है। आप वहां पे एंजॉय कर सकते हैं। हाली से खा ले रहा, भूख लग गया उसको। दूध हाथ से दो। रुको, अरे रुको, तुमको बड़ा वाला देंगे। रुको, एला लो, दे 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 दे। কিন্তু এখন সুবিধা হইছে নেটওয়ার্কের প্রবলেমের কারণে যে আপনার কানটা একটু वहाँ के रेस्टोरेंट और फास्ट फूड सेंटर में हम लोग कुछ खाने के बाद अब वापस चले ऊपर की ओर। तो देखने लायक दृश्य था, क्योंकि नीचे से जब हम लोगों ने ऊपर देखा तो चारों ओर बादल नीचे आ चुके थे, और हम लोगों को बादल को चीरते हुए ऊपर की ओर जाना था। हम लोग करीब ज़मीन से 3000 फीट से भी ज़्यादा नीचे थे, और हम लोगों को 3000 फीट ऊपर जाना था, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला था। और एक तरफ धूप और दूसरी तरफ बारिश दिख रही थी। यहाँ का एक्सपीरियंस बारिश के समय में बहुत ही सुंदर था। और हमारे साथ मिला ये बाबू, जो कि रोपवे में हमारे साथ आया, लेकिन इसको रोपवे में ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि इन्हें करना था पैराग्लाइडिंग, पैरासीलिंग और राफ्टिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बादलों को चीरते हुए ऊपर की ओर पहुंचते हैं, और नेक्स्ट ट्रिप में एंजॉय करते हैं बर्ड पार्क में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि पिंजड़े में बाहर से हम लोगों ने तो चिड़ियों को देखा है, लेकिन उस पिंजड़े में खुद जा कर के वहाँ पे एंजॉय करना एक अलग बात है। और हम लोग खुद एक बहुत बड़े से नेट के अंदर जाएंगे, जहाँ पे खुले में बहुत सारे चिड़ियाँ, बर्ड के साथ एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते मैं आपको यहाँ के बर्ड पार्क की एक छोटी सी व्यू को दिखा दे रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बर्ड है ना।
बहुत तेज चिल्ला रहा है देखो। ये देखिए नीचे, देखिए नीचे।